आगे आया। उस कार्यकर्ता विजय शर्मा को आपने जीत के लक्ष्य के साथ अपना चुनाव बना करके इस चुनाव को अपने साथ जोड़ दिया है, कोई संदेह नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं, और आह्वान यही करने के लिए आया हूं, जो चीजें यहां पर हैं, मैं केवल यही पूछना चाहता हूं, हर घर नल योजना में क्या पेयजल की स्कीम कांग्रेस नेतृत्व की सरकार दे पाई? जबकि मोदी जी ने तो पैसा दे दिया, क्यों नहीं लागू कर पाई? क्योंकि नियत साफ नहीं। घोटाले पे घोटाले, और घोटाले भी इतने ज्यादा इस सरकार ने कर लिए। हम लोग एक नाम सुनते थे, आज से 20 वर्ष पहले बिहार में लालू जी ने चारा घोटाला किया, लेकिन चारे का गोबर यहां कांग्रेस के सिर से यहां निकल गया है गोबर घोटाले के रूप में। आपने देखा होगा ना, 1300 करोड़ डकार गए, और जब उसकी जांच शुरू हुई तो पैकेट में मिट्टी के पैकेट पकड़े गए। गोबर यानी कंपोस्ट नहीं, गोबर वहां कोई कंपोस्ट की खाद नहीं है, बर्मी कंपोस्ट नहीं है, वह तो गोबर की खाद के बदले, कंपोस्ट के बदले वहां एक ऐसी खाद है जो वास्तव में खाद नहीं, मिट्टी है, सादी मिट्टी है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस धोखा देने का काम कर रही है। युवाओं के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्होंने घोटाला कर दिया, इन्होंने शराब का घोटाला कर दिया, और कवर्धा, अब तो यहां पे वन माफिया भी पनप रहे हैं। छत्तीसगढ़ आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी वन संपदा के लिए, प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह पूरी तरीके से इसको नष्ट करने के लिए कांग्रेस सरकार उतावली दिखाई दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको देने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी आपको देगी, कांग्रेस आपको नहीं दे पाएगी। और आज इसीलिए यहां का गरीब पूछता है इसी बात को लेकर के कि हमन लो तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? एक गरीब यही पूछता है यहां पे। भाइयों बहनों, उस गरीब की पीड़ा है, वह भी तो देखता होगा, मध्य प्रदेश में जाता होगा, उत्तर प्रदेश में जाता होगा, वहां उसको विकास दिखाई देता होगा, अपने परिचितों को इस बीच में जाता होगा, वहां लगता होगा, लेकिन वहां जब नहीं मिलता है तो भाइयों बहनों, तब यहां की जनता जनार्दन के मुंह से एक ही वाक्य निकलता है, और वह निकलता है, अब न सहिबो बदल के रहिबो, अब न सहिबो। भाइयों बहनों, मैं आज सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि छत्तीसगढ़ आज परिवर्तन के इस अभियान का हिस्सा बने, और कवर्धा को फिर से इस दिशा में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जिता करके भेजने की तैयारी आपको करनी है। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? छत्तीसगढ़ तैयार है? कवर्धा तैयार है? साजा तैयार है? भाइयों बहनों, मैं आपको कह सकता हूं कि यहां पे भी डबल इंजन की सरकार आने दीजिए। ये जो लोग लव जिहाद के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर, खनन माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कुछ प्रयास किए हैं, उत्तर प्रदेश की तरह ही वहां पर भी पूरी तरीके से फिर कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। अब कोई समस्या नहीं होगी, और इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए भी जरूरी है, हम सबकी तैयारी है, भाजपा जरूरी है। आप सब तैयार हैं ना? विजय शर्मा जी को और ईश्वर साहू जी को विधानसभा चुनाव में कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना के भेजेंगे।
अगर बना के भेजते हैं तो अयोध्या धाम का भी दर्शन ये लोग करवाएंगे जरूर। सभी लोग तैयार हैं ना? सभी लोग तैयार हैं? तो भाइयों बहनों, 7 नवंबर को ही चुनाव है आपका। आज तो 4 हो गई ना, तो कल सायंकाल प्रचार बंद हो जाएगा। अभी से बूथ बूथ को संभालने की तैयारी होनी चाहिए। सब लोग तैयार हैं? किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। सब लोग सहमत हैं? सभी लोग? तो फिर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ उठा करके कमल चुनाव चिन्ह के संकल्प के साथ जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से सीएम योगी लाइव थे और यहां पर डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए।